एक बहुत बड़े, घने और खूबसूरत जंगल में एक शेर, शेरनी और उनके दो नन्हे बच्चे खुशी खुशी रहते थे। दोनों बच्चे बहुत मासूम, शरारती और प्यारे थे। वो सारा दिन अपने दोस्त जानवरों के साथ हंसते, खेलते और दौड़ते रहते थे। एक दिन सुबह के वक्त दोनों बच्चों ने खुशी से कहा, अम्मी, अब्बू, हम आज खुद से खाना तलाश करने बाहर जाएंगे। पहले तो शेरनी ने मना कर दिया, लेकिन शेर मुस्कुराकर बोला, जाने दो, ये बहादुर माँ बाप के बच्चे हैं, अब इन्हें खुद भी सीखना चाहिए। ये सुनकर शेरनी ने इजाजत दे दी और प्यार से समझाते हुए कहा, ज्यादा दूर मत जाना और सूरज गुरूब होने से पहले वापस आ जाना। दोनों बच्चे बहुत खुश थे कि आज उन्हें अकेले बाहर जाने की इजाजत मिल गई है। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और खुशी खुशी जंगल की तरफ निकल गए। शुरू में तो वो मजे मजे से खेलते, गुनगुनाते और शरारतें करते रहे। फिर खाना तलाश करते करते उन्हें एहसास ही ना हुआ कि वो जंगल के बहुत अंदर आ चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता शाम होने लगी, आसमान पर अंधेरा छाने लगा और दोनों बच्चों को एहसास हुआ कि वो वापसी का रास्ता भूल गए हैं। इधर घर में शेर और शेरनी बहुत फिक्रमंद और परेशान हो रहे थे। शेरनी घबराई हुई बोली, मैंने मना भी किया था, लेकिन आपके इसरार की वजह से इजाजत दी। अल्लाह जाने बच्चे कहाँ रह गए हैं, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए, रास्ता तो नहीं भूल गए, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए। ये सुनकर शेर को भी खतरा महसूस हुआ। दोनों फौरन उठे और इर्द गिर्द मौजूद सब दोस्त जानवरों से बच्चों के बारे में पूछने लगे, लेकिन सबने यही कहा, हमें नहीं मालूम और ना ही हमने शाम से उन्हें देखा है। ये सुनकर सबने फैसला किया, हमें फौरन बच्चों को ढूंढना होगा। जब ये खबर शेर के दोस्तों को मालूम हुई तो हाथी, चीता, बंदर, रीछ, गेंडा और लोमड़ी सब मदद के लिए आ गए। सब जानवरों ने यकजा होकर बोला, हम पूरा जंगल छान मारेंगे, बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। और सबने मिलकर फैसला किया, हम सब अलग अलग रास्तों से तलाश करते हैं, इस तरह बच्चों को जल्द ढूंढ लेंगे। हाथी बोला, मैं खुश्क इलाका में देखता हूं। चीता बोला, मैं घने जंगल में देखता हूं। बंदर बोला, मैं दरख्तों के रास्तों पर देखता हूं। रीछ बोला, मैं पहाड़ों वाले इलाका में देखता हूं। गेंडा बोला, मैं रेतली इलाका में देखता हूं। लोमड़ी बोली, मैं दरिया किनारे देखती हूं। फिर सब रात के अंधेरे में बच्चों की तलाश में निकल पड़े। वो पूरा जंगल छान मारते रहे, कभी दरख्तों के पास, कभी दरिया के किनारे और कभी पहाड़ियों के दरमियान, मगर बच्चों का कहीं पता न चला। देखते ही देखते पूरी रात गुजर गई, यहां तक कि सुबह की रोशनी फैलने लगी और सब जानवर ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे और जंगल के दरमियान जमा हो गए थे। अचानक दूर एक गुफा से कुछ अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी, जैसी भेड़ियों के गराने की आवाज हो। आऊ, आऊ, आऊ। शेर उठा और फौरन आवाज की तरफ दौड़ा। सब जानवर भी उसके पीछे भागे। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि भेड़ियों का एक बड़ा ग्रोह शेर के बच्चों पर हमला करने वाला है और दोनों बच्चे खौफ से एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं। ये देखकर शेर और उसके सब दोस्तों को बहुत गुस्सा आया। शेर ने पूरी ताकत से एक जोरदार धाड़ मारी। गुर्र, गुर्र, गुर्र। पूरा जंगल उसकी आवाज से गूंज उठा। शेर की खौफनाक आंखें और गुस्से वाला चेहरा देखकर सब भेड़िए डर गए और दुम दबाकर वहां से भाग गए। दोनों बच्चे फौरन दौड़कर अपनी अम्मी अब्बू के पास आ गए। अम्मी, अब्बू, हमें माफ कर दें, हम दोबारा कभी इतनी दूर अकेले नहीं जाएंगे। शेर और शेरनी दोनों ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। बच्चों को गले लगाया, प्यार किया और खुशी से दोनों की आंखों में आंसू आ गए। हाथी खुशी से जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। चीता खुशी से गुनगुनाने लगा। बंदर दरख्तों पर उछलने कूदने लगा। रीछ हंस हंसकर लोटपोट होने लगा। गेंडा खुशी में जमीन पर अपनी पाँव मारने लगा और लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, आखिरकार हमारी दोस्त का खानदान फिर से मुकम्मल हो गया। फिर सब जानवर बच्चों को लेकर वापस जंगल में अपने घर आए। जब वो घर पहुंचे तो सब ने मिलकर इस खुशी में एक बड़ी दावत का एहतमाम किया। हाथी अपनी सूंड से पानी के फव्वारे बनाने लगा। चीता रंग बरंगे खाने ले आया। बंदर ढोल बजाने लगा। रीछ मजे मजे के फल ले आए। गेंडे ने जंगल को रंग बरंगी रोशनियों से सजा दिया और लोमड़ी ने सबके लिए खूबसूरत फूल जमा किए। शेर और शेरनी ने खुश होकर जंगल के सब जानवरों का दिल से शुक्रिया अदा किया और शेर बोला, आज मुझे एहसास हुआ कि सच्चे दोस्त ही मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे के काम आते हैं। और फिर सब जानवर शेर की इस बात पर मुस्कुराने लगी। और फिर दोनों बच्चों ने सब मेहमानों से मिलकर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, हमें फख्र है, आप सब हमारे अब्बू के बेहतरीन दोस्त हैं।
इसके बाद सबने मिलकर खूब खाना खाया, खेल खेले, गाने गाए, झूमते रहे और रात भर खुशियां मनाती रही। और फिर वो सब हमेशा हंसती मुस्कुराती और खुशी खुशी रहने लगी। और कभी किसी पर मुश्किल आती तो सब एक दूसरे की मदद के लिए इकट्ठे हो जाते। आप हमें अपनी राय से आगाह करें। आगे आने वाली कहानियों को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आगे आपको कौन सी कहानी देखनी है, कमेंट में लिखे करें।